एकमात्र माँ ही वो कड़ी थी जिससे वह बात कर सकता था। मगर माँ ने फ़ोन काट दिया था। उसने एक बार और आखिरी कोशिश करने के लिए माँ को फ़ोन मिला दिया। इस बार माँ ने फ़ोन उठा लिया। माँ बोली, क्या है, हम लोग तो तुम्हारे लिए मर गए हैं। अब हमारे जीवित श्राद्ध करने के लिए फ़ोन कर रहा है क्या? माँ की आवाज़ सुनते ही उसका सब्र जवाब दे गया। वह रूंधे गले और बिगड़ते चेहरे के साथ इतना ही बोल पाया, माँ। फिर फफक फफक कर रोने लगा। वो माँ थी। औलाद का रोना कैसे सहन कर सकती थी? तुरंत माँ का गुस्सा शांत हो गया। सारे मनमुटाव, गिलाशिकवा एक पल में भूल गई। जिस तरह एक हिरनी अपने बच्चे के लिए तड़प उठती है, वैसे ही वह अधीर होकर बोली, क्या हुआ रे? रो क्यों रहा है? जल्दी बता बेटा, मेरा मन घबरा रहा है। माँ के वात्सल्य भरे शब्दों को सुनकर वह जोर जोर से रोने लगा। वार्ड में दूसरे मरीज और उनके परिजन उसकी तरफ देखने लगे। माँ अनर्थ के डर से बार बार पूछ रही थी, क्या हुआ बेटा, जल्दी बोलना। वह रुलाई रोकते हुए रंधे गले से बोला, माँ, तेरी बहू 1 महीने से हॉस्पिटल में भर्ती है। उसे और बच्चों को संभालते संभालते थक गया हूँ माँ। माँ बोली, तू अकेला कहाँ है रे? हम है ना। अभी तेरा बाप जिंदा है, माँ जिंदा है। 3 बड़े भाई है, भाभियाँ है। बताने में तुमने इतनी देर क्यों कर दी बेटा? तू अब फिक्र मत करना, 2 घंटे में सबको लेकर आ रही हूँ। तू हिम्मत रखना। आज बरसों बाद उसे माँ के वचन अमृत तुल्य लगे। शरीर में जान आ गई। ऐसे लगा जैसे अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह खड़ा होता हुआ पत्नी से बोला, अब तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी, माँ आ रही है। पत्नी रोते हुए सारी बातें सुन रही थी। बोली, परिवार आ रहा है, ये सुनकर मेरी भी हिम्मत बंध गई है जी। कुछ देर बाद ही उसका पूरा परिवार वहां पहुंच गया। बाप ने जब उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह पिता के सीने से चिपकते हुए रो पड़ा। रोते रोते बोला, माफ कर दो पापा। पिता ने उसे भुजाओं में कसते हुए कहा, रो मत, मैं हूं ना। भाइयों से गले मिला तो वे बोले, ज्यादा बड़ा हो गया क्या, इतनी बड़ी बात हो गई और तू अब बता रहा है? तीनों भाभियां भी साथ आई थी और घर से खाना बनाकर भी लाई थी। 3 साल बाद उसने अपने घर का खाना खाया। फिर माँ ने उसे नहाने के लिए घर भेज दिया। परिवार के आने से वह हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। घर पहुंचते ही नहाकर बेफिक्र होकर सो गया। 1 महीने बाद उसे चैन की नींद आई। उसकी पत्नी जो 1 महीने से बेसुध थी, परिवार के आते ही चैतन्य हो गई। अपनों का साथ दवाई का काम कर गया। वह 7 दिन में ही ठीक हो गई। अशोक और उसकी पत्नी को समझ में आ गया कि परिवार के बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए वे अपने परिवार के साथ ही गांव लौट गए। जंगल में चरती एक गाय शाम ढलते समय दबे पांव एक बाघ को अपनी ओर आते देख डरकर इधर उधर भागने लगी।